हिंदुस्तान में ही हिंदी की जो दशा है उसको देखकर बहुत अधिक दुख होता है। प्रतिवर्ष जब प्रतियोगी परीक्षाओं के या फिर बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हिंदी की वजह से स्टूडेंट हिंदी की वजह से फेल हो जाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये होती है कि जो हमारे गार्जियन हैं वो बहुत अधिक खुश होते हैं। मैं देखता हूँ कि वो ये बताते हैं कि इंग्लिश में 99% है लेकिन हिंदी में मात्र 70% है, या फिर हिंदी में 33% भी नहीं आ पाया और हिंदी में फेल हो गया। हिंदी में फेल होना आजकल एक फैशन सा होता जा रहा है और ये काफ़ी जो है चौंकाने वाली बात है कि हिंदी में अगर आप अयोग्य हैं तो आपको अयोग्य कोई नहीं मानता, लेकिन जब आप इंग्लिश में अयोग्य होते हैं तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। ये है हिंदी और अंग्रेजी का फ़र्क। आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। इसकी इंग्लिश होगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। असहयोग आंदोलन ये शुरू हुआ था 1920 में और ये शुरू हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से 1920 में। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन की जो अंग्रेजी है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंग्रेजी जो है वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि अभी 4 अक्टूबर को जो यूपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी टू इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो इस प्रकार से है कि जो हिंदी भाषी छात्र होंगे उनके ही उत्तर को गलत माना जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ओनली एक्सेप्ट इंग्लिश, केवल वो इंग्लिश को ही स्वीकार करता है। फिलहाल जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन था कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे, और इसके बाद जो दूसरा विकल्प है वो आप ध्यान से देखिए। असहयोग आंदोलन की जो अंग्रेजी है, या यूं कहें कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो हिंदी है उसे असहयोग आंदोलन बताया गया, जबकि एग्जैक्टली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो हिंदी होगी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगी। तो आप देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में शुरू हुआ था। तो डेफिनेटली जो यूपीएससी है वो इंग्लिश वर्जन को ही सही मानेगा, और इस प्रकार से जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि हिंदी का जो परिणाम है वो गिरता जा रहा है। तो वजह क्या है ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये मुद्दा एक बार संसद में उठ चुका है। यूपीएससी परीक्षा में स्टील प्लांट की हिंदी लिखी गई थी, इस्पात का पौधा। और ये जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं 2 अगस्त 2019 की न्यूज़ है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सवालों के हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में गलत अनुवाद की वजह से परीक्षार्थियों को होने वाली समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में भाजपा के एक सदस्य ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि गूगल से इस तरह का गलत अनुवाद किया जाता है। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने गुरुवार को, यानी कि ये जो न्यूज़ है 2019 की है, अगस्त के महीने की, यूपीएससी परीक्षाओं में अंग्रेजी सवालों के अजीबोगरीब हिंदी अनुवाद पर राज्यसभा में सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि यूपीएससी की परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्नों का अनुवाद गूगल ट्रांसलेट से किया जा रहा है और स्टील प्लांट का अनुवाद इस्पात का पौधा लिखा जा रहा है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि हिंदी की जो अवदशा चल रही है वो क्यों है। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी पर भी आपकी ग्रिप, हिंदी पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये शर्म की बात है।